ये कह रहा है कि कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IPv6 एड्रेसिंग एंड प्रीफिक्स एक। दूसरा ये कह रहा है कि कॉन्फ़िगर IPv6 एड्रेस टाइप। ग्लोबल यूनिकास्ट क्या होता है, कंपेयर सॉरी यूनिकास्ट। लोकल क्या होता है, लिंक लोकल। एनीकास्ट क्या है, मल्टीकास्ट क्या है, और मॉडिफाइड EUI64 क्या है। और इसी से मिलता जुलता ये हम छोड़ गए थे यहाँ पे। कह रहे कि कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IPv4 हम कर चुके हैं, डिफ़ॉल्ट राउट, नेटवर्क राउट, होस्ट राउट एंड फ्लोटिंग स्टैटिक। लेकिन ये IPv6 में भी करना है। तो अगर टाइम मिल गया तो ये भी लैब करेंगे, देखते हैं अगर हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले जाते हैं कि IPv6 है क्या, ठीक है। तो जिस तरह हमें पता है कि शुरू में मैंने बताया था IPv4 जो है इसका नाम पहले IP वर्जन 1 था, फिर IPv4 वर्जन 2, IP वर्जन 3, देन 4 आ गया जो कि अप टू नाउ हम IPv4 को स्टिल यूज कर रहे हैं। दरमियान में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया IP वर्जन 5 जो कि स्ट्रीमिंग के लिए था, और कभी भी इनको एडवर्टाइज नहीं किया। लेकिन अब अगर RFC चेक कर दो तो ये सारे IPs जो है ये है यहाँ पे, क्योंकि इस सब पे इन्होंने काम किया था। ये स्टोरी मैं बता चुका हूँ IPv4 में। इसके बाद नंबर आ जाता है IPv6 का, जो कि आपको विंडोज 7 और विंडो 8 और 10 में दोनों IPs मिलेंगे। अगर आप XP में जाते हो तो XP के ज़माने में हम ऐड करते थे, IPv6 नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने ऐड नहीं किया था। लेकिन अब जब भी आप नए इंटरफेस पे जाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली दोनों IPs मिलते हैं, IPv4 एंड IPv6। दरमियान में IPv5 इसलिए नहीं है कि वो स्ट्रीमिंग के लिए है और इसको हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं करते। अब आते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ गई IPv6 की। तो जब उन्होंने 1980 में IPv4 बनाया था तो वो ये नहीं सोच रहे थे कि एक वक्त आएगा कि हर कोई जो है इंटरनेट से कनेक्ट होगा। आईपैड हमारे कनेक्टेड है, आईफोन हमारे कनेक्टेड है, सर्वर्स हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड है, लैपटॉप हमारे कनेक्टेड है, PC हमारे कनेक्टेड है, स्मार्ट टीवी हमारे कनेक्टेड है। हर चीज़ जो है आजकल कनेक्टेड है इंटरनेट से। और इंटरनेट पे हमें पता है कि हमें एक यूनिक पब्लिक IP चाहिए। अगर सेम IP हम नहीं चल सकते, क्योंकि इंटरनेट भी इंटरनेशनल नेटवर्क ही है। सेम जिस तरह हम 4-5 PC कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाते हैं, इसी तरह ये इंटरनेशनल इंटरनेट भी एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। अब यहाँ इतने IPs कहाँ से आएंगे? तो आईपीस की शॉर्टेज हो गई तो उन्होंने IPv6 इंट्रोड्यूस किया। फिर आईपी को भी उन्होंने कैटेगरी में डिवाइड किया। ये इस तरह नहीं आया ना था ना जो मैंने बताया था, आया ना IP एड्रेस। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो तो उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये है 5 में सॉरी, ये एफ्रिनिक, अपनिक एंड ये, और इसी तरह हम जो जिसमें आते हैं हमारा ये है एपनिक। एशिया में पाकिस्तान और ये सारी कंट्रीज आ जाती है, इवन सऊदी अरब भी। तो 5 कैटेगरीज में हर जो स्पेसिफिक ये एरिया इनको पब्लिक आईपीस की रेंज दी है। इस तरह नहीं है कि कोई भी कोई आईपी यूज कर सकते हैं। इस वजह से जो चाइना है और इंडिया सबसे ज्यादा उनके लोग ज्यादा, डेफिनेटली जब आबादी ज्यादा है तो आईपीस भी ज्यादा यूज करेंगे, पब्लिक आईपीस। ठीक है, तो सबसे पहली वार्निंग भी इन्हीं को मिला है कि क्या जो रेंज है, जो कंट्री वाइज हमने आपको रेंज दिया था एपनिक का, वो ऑलमोस्ट आप एग्जॉस्ट कर चुके हो। तो हम नेटिंग यूज करके इनसाइड हम करते क्या है, एक मोडेम लाके इनसाइड हम 20 लोग कनेक्टेड होते हैं, बाहर एक आईपी यूज करें। लेकिन कब तक इस तरह करते रहेंगे? नए नए मोडेम खरीदते जाएंगे तो हर मोडेम के लिए पब्लिक आईपी चाहिए। तो वो सब नेटिंग करेंगे, एक टाइम आएगा कि ये आईपी शॉर्ट हो जाएंगे। क्योंकि IPv4 में हम पढ़ चुके थे कि क्लास A B C हम यूज कर सकते हैं, D हम यूज नहीं कर सकते, E हम यूज नहीं कर सकते, फिर ABC में हम 10 रेंज यूज नहीं कर सकते, 127 जो लूप बैक एड्रेस है वो यूज नहीं कर सकते, फिर जो 172 रेंज है वो यूज नहीं कर सकते, 192 168 रेंज यूज नहीं कर सकते, और जो अपीपा एड्रेस है वो यूज नहीं कर सकते। तो रह क्या गया, 3 क्लासेस है तो इनसे कितने आईपीज बन जाएंगे? ठीक है, तो थ्योरेटिकली 4.3 बिलियन एड्रेसेस है थ्योरेटिकली।
ऑनेस्टली इसने है भी नहीं। जिस तरह मैंने ई हटा दिया, डी हटा दिया, 127 रिमूव कर दिया, तो ओनली अगर दुनिया में इससे ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं तो ये शॉर्टेज आने वाला है बहुत सून, चाहे 5 ईयर के बाद हो या 10 ईयर्स के। तो डेफिनेटली हमको मूव करना होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 पे। अब ये IP4 के मुकाबले में IPv6 जो है ये बहुत ज़्यादा है। वो 32 बिट था, ये 128 बिट एड्रेस है। IP4 में हम नेट पैड यूज़ करके एटलीस्ट अभी तक जिंदा है, लेकिन कब तक रहेंगे? ठीक है, इसमें इतने आईपीस बन जाते हैं कि 340 ट्रिलियन 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 आईपीस बन जाते हैं IPv6 में, जबकि उसमें IP4 में 4.3 बिलियन एड्रेस बन रहे थे थ्योरेटिकली। ऑनेस्टली उतने भी थे भी नहीं, तो इस वजह से IPv6 की जरूरत पड़ गई। इसके बेनिफिट पे पढ़ने से पहले दोनों के वो कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं IP4 और IPv6। IP4 32 बिट एड्रेस है, IPv6 128 बिट एड्रेस है। IP4 में हम 4 बिट का ग्रुप बनाते हैं, इसमें 16 बिट के ग्रुप बनाते हैं। IP4 में 4 ग्रुप है, 192 168 1.1, 4 ग्रुप है, इसमें 8 ग्रुप होते हैं। IP4 हम डॉट से सेपरेट करते हैं, IPv6 हम कोलन से सेपरेट कर लेते हैं। IPv4 डेसिमल नंबर सिस्टम में है, IPv6 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है। IPv4 में 4 क्लासेस है, IPv6 में कोई क्लासेस नहीं होते। IPv4 को सबनेटिंग रिक्वायर है, IPv6 को सबनेटिंग की जरूरत नहीं है। IPv4 में कोई सिक्योरिटी नहीं है, IPv6 में बिल्ट इन सिक्योरिटी है। IPv4 में यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, ये 3 टाइप थे। यूनिकास्ट क्लास ABC यूनिकास्ट है, क्लास D मल्टीकास्ट था, और हर क्लास के एंड में एक IP है जिसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। जबकि IPv6 में यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, एनीकास्ट है, लेकिन कोई ब्रॉडकास्ट की कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम एनीकास्ट कहते हैं, जो मैं अभी समझा देता हूँ। इसी तरह इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं था IP4 का। यह IPv6 जो कि बड़ा नंबर होता है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। IP4 में हम 2 टाइप के IP टाइप कर सकते हैं, या तो मैन्युअली टाइप करना पड़ता है इंटरफेस को, और या DHCP के थ्रू जो ऑटोमेटिकली होते हैं। जबकि IPv6 में 3 मेथड है, DHCP के थ्रू भी है, मैनुअल भी है, और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि मिनी DHCP की तरह है, वो भी कर सकते हो। तो 3 मेथड है। यह ICMP होता है, या ICMP वर्जन 6 है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि पिंग और ट्रेस राउट जिसकी कैटेगरी में आते हैं। यह ब्रॉडकास्ट की कॉन्सेप्ट है, या कोई ब्रॉडकास्ट नहीं होता, तो ये इसकी सिक्योरिटी फीचर्स है। या ये आर्प यूज करते हैं, और आर्प के अटैक हम पढ़ चुके थे, आसानी से कोई भी आर्प अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये मल्टीकास्ट नाइबर फाइंडिंग करते हैं, आर्प की तरह पहला पैकेट आर्प में नहीं भेजते, वो तो कोई भी उन पे अटैक कर सकते हैं, जो हम पढ़ चुके थे। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। एक तो लार्ज स्पेस है, 128 बिट, जो कि इसके लिए मशहूर है कि IPv6 को अगर पूरी दुनिया की हर चीज को IP असाइन कर दो ना, हर चीज को यूनिवर्स में, तब भी ये IP शॉर्ट नहीं होंगे, जबकि 32 बिट तो कुछ भी नहीं है। ग्लोबल यूनिक IP है। अभी मैं इनसाइड किसी और IP से कनेक्टेड हूँ, बाहर किसी और IP से कनेक्टेड हूँ, या ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हो, दरमियान में अगर कोई ना भी हो तो IPv6 से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। IPv4 का जो हेडर है वो बड़ा है, IPv6 का हेडर सिंप्लीफाइड है और छोटा पैकेट वो हेडर होता है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी है इसमें। अब अपने IP टाइप कर दो, मैं यहाँ पे किसी चीज की जरूरत नहीं है, पोर्ट फॉरवर्डिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इंटरनेट पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एक नया फीचर है जो कि हम देखेंगे, वो भी कर सकते हो। कोई ब्रॉडकास्ट की कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सिक्योरिटी होल इसमें नहीं है। हाँ, एक नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, एनीकास्ट सपोर्ट है। एनीकास्ट मीन्स सेम IP आप असाइन कर सकते हो एक से ज्यादा डिवाइसेस को, इनको एनीकास्ट कहते हैं। जबकि IP4 में मैंने कहा था कि एक
3-4 बायो के सेम नाम नहीं हो सकते, लेकिन IPv6 में हो सकते हैं। मोबिलिटी है इसमें, ठीक है, इसमें बिल्ट इन मोबिलिटी के फीचर्स है, अब प्लग एंड प्ले है, सब कुछ इस पे आसानी से कर सकते हो। नेट पैड रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है, नेट पैड हम पढ़ चुके हैं, आपको आइडिया है, और इसमें बिल्ट इन सिक्योरिटी की फीचर है। ये कुछ मेन एडवांटेजेस है IPv6 के। अब आते हैं, मसला इसका ये है कि सबसे पहले आपको डर लगेगा इसके टाइप करने से एक IP एड्रेस IPv6 का, क्योंकि ये 16 बिट में हम लिखते हैं रादर दिन के 8 बिट जो हम वहाँ पे IPv4 लिखते थे, वो 4 ग्रुप में हम लिखते थे, ये 8 ग्रुप में हम लिखते हैं और कोलन से सेपरेट करते हैं, और वो भी हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, तो ये एक और इशू है। तो ये आपको कुछ इस तरह लगेगा, क्योंकि हम इसी तरह लिखते हैं इसको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप में है ये। लेकिन इसमें एक एडवांटेज है कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो, अगर लीडिंग 0 है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, और वो शॉर्ट फॉर्म ये है कि एक दफ़ा 0 की जगह आप डबल कोलन यूज कर सकते हो, डबल कोलन 1, सिर्फ एक से ज़्यादा नहीं कर सकते एक IP में, सिर्फ एक दफ़ा। तो यहाँ पे लीडिंग 0 है, मैं इसको हटा सकता हूँ, यहाँ पे लीडिंग 0 है अप टू नाउ यहाँ तक, और यहाँ पे 0 0 है। अब मेरी मर्जी कि मैं कहाँ पे 0 हटा के वहाँ डबल कोलन लगाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इन 0 को हटा दूँ तो यहाँ मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, 0 हटा के डबल कोलन लिख दिया। डबल कोलन मीन्स कि ये 8 खानों में ये IP होनी चाहिए। तो अगर डबल कोलन एक दफ़ा आ गया तो अगर आप एक खाना लिख दो और डबल कोलन लिख दो, इट मीन्स कि बाकी 7 खाने इसके अंदर है, कुछ 0 0 है। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ थोड़ी देर बाद। तो मैंने यहाँ से 0 हटा दिया, 2 0 0, यहाँ से 0 0 1 था, ये 1 बन गया। इट मीन्स मैं इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह कर सकता हूँ, अगर लीडिंग 0 है, फर्स्ट प्लेस पे 0 आ रहे हैं, दरमियान में नहीं, तो इनको हटा के आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। और एक दफ़ा तो ये भी कर सकते हो कि सारे 0 हटा के एक दफ़ा डबल कोलन लगा सकते हो, एक दफ़ा अलाउड है, ठीक है। तो मैंने इनको रिमूव करके यहाँ डबल कोलन लगा दिया, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। हम इससे भी शॉर्ट लिखेंगे, डोंट वरी, आपको अंडरस्टैंड आ जाएगा। अब आते हैं इसके एड्रेस टाइप, जो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, इसके वहाँ पे हमारे पास था क्लास ABCDE, यह कोई क्लासेस नहीं है, लेकिन टाइप जरूर है, इनको टाइप कहते हैं। जिस तरह इसने पूछा है ग्लोबल यूनिकास्ट, तो IPv6 की कुछ टाइप है और उसकी पहचान क्या है। सबसे पहले है ग्लोबल यूनिकास्ट। ग्लोबल यूनिकास्ट वो IP है IPv6 में, जिस तरह IPv4 में पब्लिक IP रेंज थे, याद है, जो पब्लिक IPs 10 के बाद और 172.16 के अलावा और 192.168 के अलावा जितनी भी IPs थे वो सारे पब्लिक IPs कहलाते थे। तो यहाँ पे जो IP पब्लिक हो तो उसको हम ग्लोबल यूनिकास्ट IP कहते हैं। इट मीन्स जो IP 1000 से 2000 से 3000 से स्टार्ट होगी वो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस होंगे IPv6 में। शॉर्ट तरीका ये है इनको अंडरस्टैंड करने का कि जो भी IP 1000 से 2000 से 3000 से स्टार्ट है तो समझो कि ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है, और ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस मीन्स पब्लिक IP है जिसको हम इंटरनेट पे यूज कर सकते हैं, और ग्लोबली यूनिक IPs होंगे, दुनिया में किसी की IP नहीं होगी जिस तरह हमारे पब्लिक IPs होते हैं, तो इसको ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस कहते हैं IPv6 में। ये है पहला टाइप, ना कि क्लास। सेकंड है यूनिक लोकल। यूनिक लोकल हमेशा FD से, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में होते हैं, तो जो भी IP FD से स्टार्ट होगी वो यूनिक लोकल कहलाते हैं। और यूनिक लोकल ऐसे है जिस तरह हमारे प्राइवेट एड्रेसेस थे IPv4 में, जो कि 10 रेंज था, 172.16 से लेके 32 तक था, और 192.168 था, तो ये यूनिक लोकल कहलाते हैं यहाँ पे। और इसकी पहचान है कि ये हमेशा इसके पहले 2 डिजिट्स FD से स्टार्ट होंगे।
थर्ड नंबर पे है लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस क्या है? जिस तरह वहां पे अपीपा था, अपीपा जो है इंटरफेस को ऑटोमेटिकली एक आईपी असाइन होती थी IPv4 में, सेम उसी तरह लिंक लोकल है। हर इंटरफेस जिस पे IPv6 एनेबल हो तो उसको लिंक लोकल एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन होगा, ये मस्ट है। इट मींस कि IPv6 में हर इंटरफेस के मिनिमम 2 IPs होंगे, क्योंकि जब आप इंटरफेस पे IPv6 एनेबल करोगे तो एक IP तो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगी। अगर मैं अपने CMD में जाके यहाँ चेक कर दूँ IP config/all, तो IPv6 चूंकि इस पे एनेबल होता है ऑटोमेटिकली, तो हर इंटरफेस की IP FD से स्टार्ट होगा, FE80। यहाँ लिखा है लिंक लोकल। ये मेरा एक इंटरफेस है, इसी तरह वालस पे नहीं है, और कौन सी है बाकी उस पे मैंने डिसेबल किया IPv6। इसी तरह ये है लिंक लोकल, इसी तरह ये है लिंक लोकल। तो एक तो इसकी लिंक लोकल है और दूसरी IP हम असाइन करेंगे। तो लिंक लोकल एड्रेस ऑटोमेटिकली इनेबल होगा जब आपका इंटरफेस पे IPv6 होगा, और लिंक लोकल IP की पहचान कि ये हमेशा FE80 से स्टार्ट होगा, FE80 से स्टार्ट होगा। बाकी आईपी किस तरह है वो मैं बाद में समझा देता हूँ। इसी तरह एक और टाइप है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट तो वहां पे फुल ग्रुप था। IPv4 में क्लास डी जो था, जो कि 224 से स्टार्ट होके 239 पे खत्म था, तो उसको हम मल्टीकास्ट एड्रेस कहते थे, और क्लास डी टोटली मल्टीकास्ट था। यह पे टाइप है, जो एड्रेस FF से स्टार्ट होगा तो ये आसान पहचान है कि वो मल्टीकास्ट एड्रेस होगा। जिस तरह हमने OSPF पढ़ा था, तो OSPF में 224005 जो था वो मल्टीकास्ट एड्रेस था, जिस पे OSPF हेलो सेंड करते थे। तो अगर IPv6 होगा तो वो इस तरह बन जाएगा। ठीक है, अगर ये ERP का 224009 था तो यहाँ पे ये FF029 बन जाएगा। 9 तो वही है। हाँ, अगर 10 है तो हेक्साडेसिमल में 10 जो है वो A का इक्वल होता है, तो यहाँ पे FF अगेन FF आ गया। तो जो IPv6 में FF से स्टार्ट होगी तो ये मल्टीकास्ट टाइप होगा। जो IP FE80 से स्टार्ट होगी तो वो लिंक लोकल एड्रेस होगा। जो IP FD से स्टार्ट होगी तो वो यूनिक लोकल होगा। जो IP 1000, 2000, 3000, 4000 से स्टार्ट होगी तो वो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस होगा। तो ये इसके टाइप है। इसी तरह एक और टाइप है एनिकास्ट। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी कोई पहचान नहीं है। एनिकास्ट एक टाइप है IPv6 का। कोई भी IP आप एनिकास्ट बना सकते हो, इसके सामने लिख दो एनिकास्ट, तो वो क्या बन जाएगी? वो एनिकास्ट एड्रेस बन जाएगी। मैं यहाँ से कुछ ओपन कर लेता हूँ राउटर तब तक, ताकि यहाँ से जो ले 7200 की लेते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करके तब तक ये स्टार्ट होंगे और हम वहाँ पढ़ते हैं ताकि ये ऑन हो जाए। सिर्फ मैंने 2 राउटर कनेक्ट किए, जब 2 में क्लियर होगा तो 20 का भी यही प्रोसीजर होगा, और इसको ऑन कर दिया। अब जाते हैं अपनी थ्योरी पे। तो एनीकास्ट जो है, एनी IP आप एनीकास्ट बना सकते हो, इसके सामने एनीकास्ट कीवर्ड लिख दो, जो कि हम देखेंगे। इसी तरह लूप एक याद है ना, IPv4 में लूप एक एड्रेस जो था वो 127.0.0.1 था। जो फुल रेंज था वो उसको हम लूप बैक कहते थे, और लूप बैक एड्रेस जो था वो एड्रेस था जिसके थ्रू हम अपने इंटरफेस को और अपने प्रोटोकॉल को चेक करते थे, उसको हम लूप बैक एड्रेस कहते थे। IPv6 में एक ही IP है जिसको हम लूप बैक एड्रेस के, वह तो फुल रेंज था, याद है हमने यहाँ किया था। अगर मैं क्लियर करके पिंग लूप बैक -4 कर दूं, ठीक है, तो ये 127 रेंज जो था ये हमारा लूप बैक था। सॉरी, लूप बैक -4। तो ये 127, लेकिन 127 अकेले नहीं था, पूरा रेंज रिजर्व था फजूल में। टेस्टिंग के लिए तो एक ही IP काफी है।
तो ये 1 भी है, 2 भी था, 3 भी था, और इवन अगर दूसरा डिजिट्स भी चेंज कर दूं तो वो भी टेस्टिंग के लिए था। तो पूरा जो ये क्लास थे, पूरा जो सबनेट था, ये रिजर्व था टेस्टिंग पर्पस के लिए, जिसको लिए लूप बैक कहते थे या लोकल होस्ट कहते थे। लेकिन IPv6 में क्या है? IPv6 में एक ही है। अगर मैं पिंग कर दूं लूप बैक, तो ये कहाँ से पिंग आ रहा है? $:1 से। अब $:1 कहाँ से आ गया? तो ये शॉर्ट फॉर्म है। मैंने कहा था कि लीडिंग जीरो को हम रिमूव कर सकते हैं ना, तो इसका फुल फॉर्म ये है। अगर मैं पिंग कर दूं, अब ये टाइप करना होगा, इतने टाइप करने से पहले कि मैं इसको कॉपी कर दूं, Ctrl+C और पेस्ट, तो ये तो वही पिंग हो रहा है, क्योंकि 8 खाने थे ना। मैंने अभी आपको बताया कि जो IPv6 है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो असल में $:1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लीडिंग जीरो को मैं रिमूव कर सकता हूँ। चलो पहले एक एक जीरो रिमूव कर लेते, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक, हाँ, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से एंटर कर दिया, तब भी काम करेगा। फिर मैंने सोचा यार इसको तो हम कर सकते हैं, 2 2 रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि लीडिंग जीरो को आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो एंड पॉइंट मेरा क्या है? रादर देन सारी जीरो को रिमूव करके इसकी जगह एक दफा $:1 लिख दो। यही मैंने कहा था ना क्या ऊपर पहले। तो इस वजह से लूप बैक एड्रेस जो है, इनको हम शॉर्टकट में लिखते हैं $:1। असल में ये इस तरह है, 8 खानों में, और हर खाने में फिर 4 4 दफा ये लिखना होगा। चलो लूप बैक भी क्लियर हो गया। वहां पे पूरा रेंज था, यहाँ पे एक आईपी है टेस्टिंग के लिए, IPv6 टेस्टिंग के लिए। अब आते हैं, उन्होंने एक और चीज पूछा था, मॉडिफाइड EUI 64। अब ये कहाँ से आ गया? मॉडिफाई ई मींस एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर, एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर 64। क्या मतलब है इसका? बेसिकली ये टेक्निक्स जो है, मैक एड्रेस हम पढ़ चुके थे ना। मैक एड्रेस कितना होता है? 48 बिट का, और IPv6 कितने का है? 128 का। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों हेक्साडेसिमल में होते हैं। चाहे हमारे गिट मैक, चाहे हमारे मैक एड्रेसेस, और चाहे IPv6, दोनों हेक्साडेसिमल में होते हैं। लेकिन ये 48 बिट एड्रेस होता है और IPv6 128 बिट है। तो ये तो मजे की बात है। अगर मैं मैक एड्रेस को अपना IPv6 एड्रेस बना दो तो किस तरह लगेगा? जबरदस्त बात है ना। आसानी से हम अपने मैक एड्रेस को IPv6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक इशू है, वो इशू ये है कि मैक एड्रेस 48 बिट होता है और ये 128 है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेथड मॉडिफाइड EUI 64। मैक एड्रेस को उठा के, ये मेरा मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस दो कैटेगरी में डिवाइड था, याद है? OUI, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, और फिर उसका जो सीरियल नंबर कंपनी चेंज करते रहते हैं, अब शायद आप भूल गए हो। तो इसको इक्वली मैं डिवाइड कर दूंगा। 12 डिजिट्स होते हैं ना, या 48 बिट होते हैं, डिजिट्स 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 डिजिट्स है। तो इक्वली मैं इनको डिवाइड कर सकता हूँ 12 डिजिट से 6 6 में। तो पहले 6 जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं। तो क्यों ना, अगर मुझे मैक एड्रेस को IPv6 बनाना है तो उसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा, क्योंकि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है और IPv6 128 का। तो मैक एड्रेस को उठा के इसको दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करके इनके दरमियान FFFE लिख दूंगा। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। FFFE लिख दिया। जब FFFE लिख दिया दरमियान में, उसके बाद में मैक एड्रेस के पहले दो डिजिट्स उठा के, जिस तरह ये पहले दो डिजिट्स है 28 58 58 को मैं
कन्वर्ट कर दूंगा बाइनरी में, हम कर चुके हैं बाइनरी में। और जो 7th डिजिट है उसको चेंज कर दूंगा, अगर 0 है तो 1 कर दूंगा और अगर 1 है तो 0 कर दूंगा उसको, और दोबारा इसको कन्वर्ट कर दूंगा और इसके सामने FE80 लिख दूंगा तो ये EUI64 बन जाएगा। नहीं आना समझना तो चलो पहले इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं, लैब करते हैं इसका। R1 पे आके सबसे पहले कंसोल लेके इसका जो इंटरफेस कनेक्टेड है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। अच्छा, IPv6 इनेबल करने के लिए क्या टेक्निक्स है, कमांड लिखना पड़ता है IP यूनिकास्ट राउटिंग, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ये इनेबल कर दिया। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे आके IPv6 इनेबल, जरूरत नहीं है खैर इसकी, मैंने वैसे लिख दिया इनेबल कर दिया ना। और नो शटडाउन, जब मैंने आपको कहा था कि किसी इंटरफेस भी जब IPv6 इनेबल कर लेते हो तो ये खुद से एक IP उठा लेते हैं, लिंक लोकल चेक कर लेते हैं, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। अभी तक हम लिख रहे थे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, अब लिख रहे हैं शो IPv6। ये देख, इसने FE80 इस इंटरफेस पे ऑटोमेटिकली लिंक लोकल इनेबल कर दिया, लेकिन ये एड्रेस कहाँ से आ गया मसला इसका है। चलो ये तो हमें पता है कि जब भी आप किसी इंटरफेस पे IPv6 इनेबल कर लेते हो तो वो लिंक लोकल के नाम से एक IP एड्रेस होता है जो कि FE80 से स्टार्ट होता है, तो वो इस पे इनेबल कर लेते हैं। लेकिन मुझे डाउट है कि ये चीज़ कहाँ से इसने उठा लिया, ये मुझे कहाँ मिलेगा। अगर ये सिमिलर है तो फिर तो दूसरे इंटरफेस का भी एड्रेस यही होगा, फिर तो तीसरे का भी हो, तो मसला हो जाएगा। नहीं, ये यूनिक होगा। ये कहाँ से आया, ये इसने मैक एड्रेस को चेंज कर दिया। चलो देखते हैं, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 का मैक एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। ये इसका मैक एड्रेस है, हम पढ़ चुके हैं ना, जिसको BIA भी कहते हैं, बर्न इन एड्रेस भी कहते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया, इसके मैक एड्रेस को सेलेक्ट कर दो तो ये कॉपी हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे आते हैं, शो IPv6 इंटरफेस, और ये पेस्ट कर दिया मैक एड्रेस। दोनों में आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है, ये 0 और ये 0 तो समहाउ है, ये CC और ये CC भी यहाँ पे है, ये 12 भी यहाँ पे है, ये 01 और 01 भी यहाँ पे है, लेकिन ये C8 है और यहाँ CA है। कुछ गड़बड़ यहाँ पे है और कुछ गड़बड़ यहाँ पे है कि ये FFFE यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे नहीं है। ये किसी ने ये यहाँ पे घुसा दिया है इसके मैक एड्रेस में। ये जो मैंने किया, ये मैंने कॉपी कर दिया इस इंटरफेस के मैक एड्रेस को, और इस इंटरफेस पे मैंने IPv6 इनेबल कर दिया, तो उसने ये एड्रेस खुद से बना दिया। तो मैं आपको EUI समझा रहा हूँ कि इसने क्या किया है। इसने मैक एड्रेस में FFFE घुसा के पहले 2 डिजिट्स को कन्वर्ट करके 7 डिजिट्स को ट्रांसफर करके दोबारा कन्वर्ट करके ये बना दिया। किस तरह, तो खुद से कर लेते हैं। ये मैक एड्रेस मैंने उठा लिया, नोटपैड में लिख देता हूँ कि आया अगर हमारा और इनका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ये मैक एड्रेस है, तो IPv6 एड्रेस किस तरह इसका बनाएंगे। सबसे पहले ये तो रिमूव कर दो इसके डॉट्स को, ये इस तरह करेंगे। पहले 6 डिजिट्स 1 2, बल्कि मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये है 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स इस साइड पे, 1 2 3 4 5 6 और 6 इस साइड पे। यहाँ पे लिख दो FFFE, ये घुसाना था ना दरमियान में, ये था पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में ये वही मैक एड्रेस है, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ IPv6 में, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में ये करते क्या है, पहले 2 डिजिट्स उठा के, इसके पहले 2 डिजिट्स क्या है CA, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी हम पढ़ चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट करूंगा इसको कैलकुलेटर से, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह करते हैं। तो कैलकुलेटर पे जाके व्यू में जाके प्रोग्रामर करके यहाँ मैं लिख दूंगा, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में होता है ये नंबर, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये था ना CA,
और इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बाइनरी फॉर्म इसका आ गया, इसको कॉपी कर दिया। सिर्फ पहले 2 डिजिट्स याद रखना, ये आ गया आंसर। अब जो ये आंसर आ गया इसके 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बिट है। 7 बिट में जो लिखा है उसको उल्टा कर दूंगा, तो यहाँ पे 1 है, इसको 0 कर दिया, और इसको दोबारा 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, इसको 0 कर दिया, ठीक है। और इसको दोबारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको कन्वर्ट कर दूंगा हेक्सा में अगेन। तो उसने कहा ये C8 बन गया, और C8 को यहाँ पे लिख दूंगा, और यहाँ से दोबारा ये कॉपी करके, ये था दूसरा स्टेप। सबसे पहले हमारा था मैक एड्रेस, सॉरी यार, शो मैक एड्रेस दोबारा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 0/0, यहाँ से ये ओरिजिनल मैक एड्रेस था। ओरिजिनल मैक एड्रेस को उठा के पहले स्टेप में मैंने इफ के दरमियान FFFE घुसा दिया। उसके बाद पहले 2 डिजिट्स को कन्वर्ट करके बाइनरी में, और 7 डिजिट्स को अगर 0 था तो 1 करना पड़ेगा, और अगर 1 है तो 0 कर दिया, और फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके ये बन गया। और अब इसको डिवाइड कर दो, तो ये और ये वो एड्रेस तो हमारा सिमिलर है। अब देखो कहाँ पिता ये, अब आपको समझ आ रहा है ये कहाँ से आ गया। C8 0 1 1 2, ठीक है, ये 1 यहाँ से है, उसमें अभी ये कोलन आपसे खुद लगाना है। 12FFFECC, तो मैंने कहा था कि 0 लीडिंग 0 को हम रिमूव कर सकते हैं ना, तो इसने रिमूव कर दिया है, एक 0 भी एनफ है, अगर लिख दो तो कोई मसला नहीं। तो ये बन गया। सर हमारे साथ सी ए, आप यहाँ पर C8 दिखा रहे हैं, सेम नहीं है। नहीं, ये C8 है और हमारा भी C8 है ना, वो नोटपैड में दिखा रही, देख। ओरिजिनल C1 था, CA था, CA को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। जब बाइनरी में कन्वर्ट हो गया तो 7 डिजिट्स 1 आ गया, 1 को मैंने 0 कर दिया। अगर ये 0 होता 7 डिजिट्स तो मैं उनको 1 करता, तो इसको 0 कर दिया, और इसको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल में, तो C8 बन गया। तो पहले 2 डिजिट्स को कन्वर्ट करना होगा। अब अगर हम थ्योरी पे जाए तो आपको क्लियर होगा। तो मैंने पहले मैक एड्रेस को उठाया, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 12 डिजिट्स होते हैं, दरमियान में FFFE लिख दिया। पहले 2 डिजिट्स को C8 को कॉपी करके उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। यह तो 0 है, हमारे केस में 1 आया था, तो 1 को मैंने 0 बना दिया और दोबारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके इसके सामने रख दिया, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो ये नया मैक एड्रेस, जो नया एड्रेस है, ये बन गया। और चूंकि लिंक लोकल था तो इसके सामने मैंने FE80 लिख दिया, क्योंकि ये लिंक लोकल है। तो ये भी इसी मेथड को यूज करके मैक एड्रेस को कन्वर्ट करके दे रहे थे, बल्कि दूसरे इंटरफेस पे करके दिखा देता हूँ अगर आपको कोई डाउट है। इसका भी, इस राउटर का दूसरा इंटरफेस भी है, या R2 पे जाते हैं, इनका भी है ना, ऐसा इंटरफेस हो जिसपे कोई 0 ना हो ज्यादा, तो आपको क्लियर होगा। शो इंटरफेस, इसका देख लेते हैं, इसका भी 0 है, तो डेफिनेटली मुझे लास्ट 2 0 हटाने होंगे, तो आपको थोड़ा सा डाउट आएगा, क्योंकि अब मुझे क्या करना होगा, ये CA को कन्वर्ट करना होगा, तो अगेन तो ये वही बन जाएगा, C8 बन जाएगा। यहाँ पे FFFE लगाना होगा, और ये तो वही लग जाएगा, लेकिन ये तीनों 0 हटा के ये 0 लिख दिएगा, क्योंकि लीडिंग 0 हम रिमूव कर सकते हैं। तो आप अगेन कंफ्यूज हो गए। मुझे ऐसा मैक एड्रेस चाहिए जिसकी यह भी कुछ हो, तो शायद आपको वहां से क्लियर हो जाए। हाँ, तो ये इनको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड EUI। अच्छा, हम अकेले यहाँ पे यूज नहीं करते, एक और जगह पे यूज कर सकते हैं, वहां भी मैं शो करा देता हूँ। अब जाते हैं IPv6 का एक और मेथड भी है, स्टेट लिस्ट एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। जिस तरह मैंने कह दिया, इसको स्लैग भी कहते हैं। स्टेट लिस्ट एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एक मिनी DHCP है, प्लग एंड प्ले है।
अब ये क्या है, बल्कि यहाँ से प्रूफ करते हैं। मैंने कहा था कि IPv6 को हम 3 तरीकों से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टैटिक आईपी जो कि मैनुअल है, DHCP के थ्रू जो कि नॉर्मल IPv4 में भी था, और थर्ड मेथड है स्लैग जिसको स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन या ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या होता है, तो जाते हैं वापस यहाँ पे। R1 ने तो खुद इंटरफेस की आईपी उठा ली एक, लेकिन वो तो लिंक लोकल एड्रेस था। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, मैं इनको स्टैटिकली किस तरह साइन करूंगा, तो इंटरफेस भी जाके फास्ट एथरनेट और यहाँ लिख दो IPv6 एड्रेस रादर देन IPv4 एड्रेस, और यहाँ लिख दो 1000 डबल कोलन 164 सबनेट मास्क है। ये तरीका होता है आईपी एड्रेस स्टैटिक असाइन करने का। 1000 से क्या मतलब, मीन्स कि ये पब्लिक आईपी है, ग्लोबल यूनिक आईपी है, और डबल कोलन मीन्स कि यहाँ पे 000000000 है, और ये होस्ट आईपी है इसके, तो ये नेटवर्क है, ये इसका होस्ट है। यहाँ पे 128 होता है, तो 64 हमारा नेटवर्क होता है और 64 हमारा होस्ट पोर्शन होता है। तो नेटवर्क पोर्शन मेरा 1000 है और 1 मेरा होस्ट आईपी है। जिस तरह हम वहां पे लिखते थे 1.1.1.255.0.0.0, तो यह नेटवर्क कौन सा है, पर याद है ना, 1 नेटवर्क है और 3 हमारे होस्ट है। और अगर मैं ये इस तरह लिख दूं 172.15.7.8 255.255.0.0, तो यहाँ पे 172.15 हमारा नेटवर्क है और 78 हमारा होस्ट है। और अगर मैं ये इस तरह लिख दूँ 192.168 कुछ भी लिख दो 5.6 और यहाँ लिख दो 255.255.5.0, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 हमारे नेटवर्क है जो कि सेम रहेंगे और 6 हमारा होस्ट है। तो यहाँ पे किस तरह होते हैं, जो ये डबल कोलन से आगे है 64 बिट हमारे नेटवर्क के है और 1 मेरा होस्ट है। ठीक है, तो ये मैंने इनको स्टैटिक एड्रेस असाइन कर दिया, और एक इसका अपना लिंक लोकल है। चेक करने के लिए शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो अब 2 आईपी है, एक इसने मैक एड्रेस को कन्वर्ट करके और FE80 लगा के लिंक लोकल बना दिया, और दूसरा मैंने स्टैटिकली असाइन कर दिया। अब आते हैं कि वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या था। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एनेबल करना होगा IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग एक, दूसरा जिस इंटरफेस पे आप आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हो यहाँ लिख दो IPv6 एनेबल। वो तो आपने ऑलरेडी लिखा था, लेकिन जो मिसिंग था वो ये था। अब R2 पे जाते हैं, R2 इसका नाइबर है ना यहाँ पे। अब मुझे DCP की जरूरत नहीं है, मिनी DCP मेरे पास है। किस तरह, इंटरफेस पहले तो लिख दो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ये मस्ट है कि इस राउटर पे IPv6 एनेबल कर दो। इंटरफेस पे जाके 0/0 यहाँ लिख दो IPv6 एनेबल, इस इंटरफेस पे IPv6 एनेबल कर दो, और यहाँ पे लिख दो IPv6 ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी IPv6 एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो कॉन्फ़िग और नो शटडाउन। मैंने इस इंटरफेस को कह दिया R2 के इंटरफेस को कि भाई मैं आईपी नहीं दे सकता, मैं गरीब बंदा हूँ, खुद से कुछ कर दो। इस R2 को कह दिया, उसने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जो मेरा नाइबर है वो जो रेंज यूज कर रहा है मैं उससे वो बारो कर लेता हूँ और अपना मैक एड्रेस बना के उस पर घुसा देता हूँ। अब अगेन ये वही मेथड यूज करेगा, लेकिन 1000 इससे बारो करेगा नेटवर्क को, और इस होस्ट की जगह ये लिख देगा, इस तरह का बना देगा अपना। वो तो ये बना सकते हैं ना मैक एड्रेस से, देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ R2 लिखा था ना, कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं है R2 पे, R1 पे है। एक साइड पे तो करना होगा, लेकिन दूसरे साइड ऑटोमेटिकली नाइबर की नेटवर्क को उठा के और अपना मैक एड्रेस बना के, जो बनाने का तरीका मैंने बता दिया। अब आते हैं R2 को चेक करके, शायद आपको क्लियर हो। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, ये देख, एक तो लिंक लोकल है उसको तो साइड पे कर दो। ये 1000 कहाँ से आ गया, मैंने तो R2 को कोई 1000 असाइन नहीं किया था।
उसने R1 से बारो कर दिया नेटवर्क पोर्शन को और होस्ट को अपना मैक एड्रेस बना के वही तरीका किया जो हमने यहाँ पे किया था। तो दोनों में EUI ये यूज करते हैं। EUI अभी हम पढ़ चुके। मॉडिफाई EUI एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर, अपने मैक एड्रेस को कन्वर्ट करके IPv6 एड्रेस बनाने को हम EUI 64 कहते हैं। और ये बहुत सी तरीके यूज करते हैं। लिंक लोकल भी यही करते हैं और अभी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ने भी यही किया। तो लिंक लोकल ने भी यही लिखा है और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ने भी यही किया। इसको ऑटो कॉन्फ़िगर, ये थर्ड मेथड है आईपी एड्रेस असाइन करने का। तो एक हम यहाँ पे पढ़ चुके स्टैटिक आईपी, सेकंड अपीपा नहीं, अपीपा की तरह लिंक लोकल, और थर्ड नंबर पे हमने चेक किया ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, और फोर्थ नंबर तरीका है DHCP। अगर हमारे पास IPv6 का DHCP होता वो तो असाइन करते। तो इट मीन्स हमारे पास बहुत से तरीके हैं IPv6 एड्रेस को असाइन करने के लिए, लेकिन ये मेथड आपको आना चाहिए कि ये किस तरह बन रहा है। एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कहा था ये था, तो ये स्लैक कहलाते हैं। मिनी DHCP था ना, इसने बेसिकली अपने नाइबर सी चीजें बारो कर दी, प्लग एंड प्ले। अगर आपके नाइबर की आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है तो आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये पिंग भी होंगे क्योंकि असल में तो नेटवर्क सेम है। सॉरी, ये भी 192.168.1 है और ये भी 192.168.1 है, तो एक दूसरे को पिंग भी कर सकेंगे। 1000:1, यस, ये इसको पिंग कर सकते हैं और वो भी इनको पिंग कर पाएंगे क्योंकि सेम नेटवर्क में है दोनों। पिंग और ये लिख दो और पिंग कर दो, यस। असल चीज ये 1000 है, 1000 नेटवर्क है, तो नेटवर्क दोनों का सिमिलर है। इसका होस्ट ये है और इसका होस्ट ये है। तो हम पढ़ चुके कि होस्ट डिफरेंट होते हैं और नेटवर्क सिमिलर होता है। हाँ, अगर मैं उसका 2000 कर दूं तो फिर पिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2000 डिफरेंट नेटवर्क बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, IPv6 को अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप क्या कर सकते हो, IPv4 को IPv6 में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज 10 10 10 100 16, तो 10 हेक्साडेसिमल में किस चीज का इक्वल होता है, ए का। अगर आपको यार ये इसकी समझ में तो नहीं आ रहा है तो IPv4 को कन्वर्ट कर दो, कैलकुलेटर से कर सकते हो ना। हम पढ़ चुके हैं ये चीजें, अब बोल चुके, थर्ड क्लास में हम कर चुके थे। प्रोग्रामर में आके यहाँ 10 को कन्वर्ट कर दो हेक्साडेसिमल में तो ए आ गया, दूसरा 10 तो ए हो गया। 100 को कन्वर्ट कर दो हेक्साडेसिमल में डेसिमल से, तो डेसिमल में जो 100 होता है वो हेक्साडेसिमल में 64 का इक्वल होता है। और 16 जो हेक्साडेसिमल में होते हैं, सॉरी डेसिमल में 16 जो है ये हेक्साडेसिमल में 10 के इक्वल है। तो आपका एड्रेस रेडी हो गया। इसके सामने सिर्फ डबल कोलन लगा दो क्योंकि बाकी 8 भी फुल करने हैं ना, ये तो 4 खाने हो गए तो बाकी 4 कहाँ गए, तो डबल कोलन लगा के आपका काम खत्म हो गया। तो IPv6 समझ जाएगा कि यहाँ पे 000 है। तो ये भी एक शॉर्ट मेथड है। अगर आपने माइग्रेट करना है IPv4 से IPv6 में तो ये इजी मेथड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। हमने यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, इसको ऑटोमेटिकली वो एड्रेस मिल गई, ठीक है। तो स्टैटिक भी हमने असाइन कर दिया एक इंटरफेस को, तो दूसरे को ऑटोमेटिकली एड्रेस जो है वो मिल गया, सही है। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके और जो करना है वो राउटिंग करने हैं आप इसके। तो जाते हैं उसी टोपोलॉजी पे, ठीक है, और यहाँ पे स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से करके और एक दो सिस्टम भी अटैच कर लेते हैं या लूप बैक बना देते हैं ताकि हम इस पे टेस्ट कर सकें। तो R1 को तो ऑलरेडी एड्रेस असाइन है, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो इसकी IP 1001 है। R2 का मैं चेंज करके ताकि आसान हो, इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 IPv6 एड्रेस 1000:2 और 64 सबमिट
मास्क है, नो शटडाउन, दैट्स इट। पिंग 1000:1, यस मैं पिंग कर सकता हूँ और यहाँ से मैं पिंग करना चाहता हूँ 1000:2 को। ठीक है, अब आते हैं तो यहाँ पे मैंने एड्रेस असाइन कर दिया 1000:1, इस इंटरफेस की आईपी है और इसको भी स्टैटिक असाइन कर दिया 2। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और काम करना चाहता हूँ कि सपोज मेरे पास एक नेटवर्क है यहाँ पे, उसका नाम रख लेता हूँ 2000:1 और इसी तरह यहाँ पे बना देता हूँ 3000, सारी पब्लिक आईपी से बना रहा हूँ 3000:1। ये असाइन करूंगा यहाँ R1 में लूप बैक बना के, या नेटवर्क अटैच कर दो, एक राउटर अटैच कर दो या एक पीसी अटैच कर दो। एनीहाउ यहाँ पे लूप बैक बना के R1 में और IPv6 एड्रेस लिख के 2000:1/64 असाइन कर दिया और नो शटडाउन कर दिया। R2 पे जाते हैं, यूं समझो कि ये हमारा लोकल नेटवर्क है। R2 पे जाके यह क्या है, इंटरफेस लूप बैक 1 IPv6 एड्रेस 3000:164 और नो शटडाउन, ये हो गया। अब ये दोनों तो रीचेबल थे क्योंकि दोनों डायरेक्ट अटैच है। पिंग 1000:1 को मैं पिंग कर सकता हूँ, आया मैं 2000 को कर सकता हूँ, नहीं 2001, तो ये कह रहे हैं सक्सेस रेट इज 0 क्योंकि वहां तक मैं रीचेबल नहीं हूँ, वो तो किसी और जगह पे अटैच है। अब मुझे चाहिए राउटिंग, तब जाके मैं पहुंच सकता हूँ। तो R1 पे राउटिंग किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे? सबसे पहले करते हैं डिफॉल्ट राउट को। याद है IPv4 का डिफॉल्ट राउट किस तरह हम करते थे? कॉन्फ़िगरेशन IP राउट 0.0.0 0.0.0 और फिर लिखते थे 1.1.2। ये था डिफॉल्ट राउट ना। अगर मैं R1 में करता तो मैं इस तरह बनाता ना। अब IPv6 में किस तरह होगा? IPv6 राउट 00 की जगह 0 डबल कोलन सॉरी स्पेस 0 डबल कोलन नेटवर्क बी 0 64 की जगह 0 है और नेक्स्ट हॉप 1000:2। तो कोई खास डिफरेंस तो इतना नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है। ऊपर वाले को अब मैं डिलीट कर लेता हूँ, वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था क्योंकि IPv4 हमारे पास है भी नहीं। अगर हो भी तो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन है नहीं तो रिमूव कर लेते हैं। अब आते हैं R2 पे। तो अगर R2 को यह तक पहुंचना है तो इसके लिए डिफॉल्ट राउट चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया IPv6 राउट 0:0 के चाहे कुछ भी हो, कुछ भी सबनेट मास्क हो, तो आपने देना है 1000:1 को। दैट्स इट। अब मैं पिंग कर पाऊंगा। सर आप 0 क्यों लिखते हैं पहले में? तो पहले मैं डबल कोलन जब लिख लिया तो फिर सारे 0 आ गए उसमें। हाँ, लिखने की जरूरत अगर ना भी हो तब भी नहीं लिखते, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो आप IPv4 की तरह फॉलो करोगे। अगर मैं 0 रिमूव कर दूं कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं ये रिमूव कर लेता तो बहुत से स्टूडेंट समझेंगे नहीं ये तो उससे डिफरेंट है। IPv4 में हम किस तरह करते थे, सॉरी IP राउट 0.0.0 0.0.0 और फिर नेक्स्ट हॉप लिखते थे 1। तो उसको फॉलो करके ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको तो मैंने वहां 0 लिख दिया, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यस ओके। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना इंटरफेस भी लिख सकता हूँ, इस तरह हम IPv4 में करते थे। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही प्रोसीजर है। अब अगर मैं पिंग करना चाहूँ तो पिंग कर सकता हूँ 2000:1 को, तो ये पिंग होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। तो इट मीन्स मैंने कुछ गलती किया। अच्छा मैंने 2 दफा वो कर, अच्छा हो गया, टाइम लिया, डोंट नो व्हाई टाइम ले रहे हैं। बाय द वे इसको तो डायरेक्ट कनेक्टेड है फॉर सम रीजन।
कभी कभार जब आप इसको यहाँ पे इंटरफेस दे देते हो, वो इंटरफेस वाला रिमूव कर लेता हो, इसकी वजह से सिमुलेशन में, रियल में कुछ भी कर सकते हो आप, सही है। तो ये हो गया। अब मेरी रीचेबिलिटी यहाँ पे है। इवन अगर मैं अपनी लूप बैक से पिंग करूँ, मैंने कहा पिंग कर दो 2000 जो कि R1 में एक राउट है, सोर्स मेरा लूप बैक 1 को रख के, इट मीन्स 3000 पिंग कर रहे हैं 2000 को, तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप देखना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, डीबग IPv6 ICMP होता है कि क्या, या ICMP, ताकि आप पैकेट देख सको। जो पहला पिंग था वो मैंने R2 से कर दिया, मीन्स R2 का सोर्स क्या है, 1002 को पिंग कर दिया, तो यहाँ पे मेंशन होगा 1002 एक सोर्स है जो कि मुझे पिंग कर रहा है 2001 को। लेकिन मैं ये भी टेस्ट करना चाहता हूँ कि 3000 2000 तक पहुंच रहा है कि नहीं, तो उसके लिए मुझे लिखना होगा सोर्स मेरा लूप बैक। तो अब यहाँ पे डीबग में लिखा होगा कि 3001 मुझे पिंग कर रहा है। अब 3001 लिखा है सोर्स, इससे पहले 1002 लिखा था। ठीक है, तो इसका असल मकसद ये है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि एटलीस्ट आपको, तो मैंने डीबग रिमूव कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे यू आल अनडिबग आल, ठीक है, जितना भी ऑन हो। तो ये था हमारा डिफॉल्ट राउट। अब मैं रिमूव करके स्टैटिकली बना देते हैं। स्टैटिकली किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले अच्छा चेक करने का, शो IPv6 राउट, वहां पे हम लिखते थे IPv4 राउट, तो यहाँ पे क्या लिखा है S, इवन डिफॉल्ट के लिए भी S ही लिखा है। यहाँ पे लिखा है डबल कोलन 0 मीन्स 0, 1 हॉप अवे पे है और इस रास्ते से पैकेट जाएगा, और ये C और L तो वही चीजें है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सेम वही टेबल की तरह उनकी सारी चीजें है। तो जाके मैं रिमूव कर लेता हूँ इसको, तो जो डिफॉल्ट राउट नहीं है तो रिमूव कर लेते हैं, नो IPv6 राउट डबल कोलन स्लैश 0 और नेक्स्ट हॉप 1000 डबल कोलन 1, रिमूव कर दिया। चेक कर लेते हैं रिमूव हो गया कि नहीं, शो IPv6 राउट, तो यहाँ पे कोई S नहीं है, और जब S नहीं है तो इसके लिए रास्ता नहीं है, और जब ये पिंग करेगा तो वो पिंग नहीं होगा 2000। चेक कर लेते हैं 2001 तो नहीं होगा, सक्सेस रेट इज 0। इसी तरह R1 से भी रिमूव कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा था, ये था Ctrl+A, नो, क्योंकि अब मैं दूसरा मेथड यूज करना चाहता हूँ, स्टैटिक। स्टैटिक के लिए मैं लिख दूंगा IPv6 राउट, मेरे पास 2 राउट है, टोटल कितने हैं, 3 है, एक 2000 है, एक 1000 है, एक 3000 है। R1 के पास ऑलरेडी 1000 अवेलेबल है और 2000 को, कि दोनों अटैच है, जो मिसिंग है वो 3000 है, तो वो लिख दो IPv6 3000 डबल कोलन 64, याद रखना मुझे सिर्फ नेटवर्क लिखना है, और नेक्स्ट ऑफ 1000 डबल कोलन 2, किस तरह, जिस तरह IP4 में हम लिखते थे IP राउट 3.3.0 255 255 255, बल्कि इसको और आसान कर लेता हूँ 3.0.0, फिर हम लिखते थे 255.0.0 और नेक्स्ट आप 1.1.2। तो इसी तरह मैंने लिख दिया, ये 3 नेटवर्क के पास ये इसका सबनेट मास्क है, 112 नेक्स्ट हॉप है, यहाँ मैंने लिख दिया IPv6 राउट 3000 के पास जाना है, 3001 भी हो सकता है, 2 3 4 एंड सो ऑन, 64 इसका सबनेट मास्क है, मीन्स सिर्फ इसको चेक कर, और 1002 के पास ये राउट अवेलेबल है। अब R2 के पास 3000 है और 1000, मिसिंग कौन सा है, 2000, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके IPv6 राउट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2000 डबल कोलन 64 और नेक्स्ट हॉप 1000 डबल कोलन 1। अब अगेन मेरी रीचेबिलिटी होगी, अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ तो अब स्टैटिक के थ्रू हो रहा है, उससे पहले डिफॉल्ट था शो IPv6 राउट, तो वही S लिखा होगा।
दोनों के लिए एस ही लिखते हैं जो कि स्टैटिक था। रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से क्या था, स्टैटिक राउट को रिमूव करके नो, और यहाँ से भी कंट्रोल एन नो कर दिया। हॉर्स राउट, हॉर्स राउट में क्या डिफरेंस मैं लाऊंगा, इसी को लिख के यह एग्जैक्टली वही लिख दूंगा, लेकिन ये 128 कर दूंगा। याद है IP4 में हम लिखते थे IP राउट 1.1.1, फिर लिखते थे 255 255 255 255, और फिर लिखते थे 1.1.2। ये हॉर्स राउट था कि एग्जैक्टली मैं राउट बनाना चाहता हूँ सिर्फ सिंगल आईपी के लिए, तो हम फुल सबनेट मास्क लिखते थे। आप भूल गए होंगे लेकिन मुझे याद है, नो कर दिया क्योंकि आरसा हो गया इसको पढ़ के। और ये IPv6 का है, तो IPv6 में तो फुल सबनेट मास्क 128 होता है। तो अब मैंने कहा सिर्फ मुझे जाना है 3001 तक, और R2 से इसी को एनेबल कर लेते हैं, या यह भी सिंगल दे सकते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब मैं यहाँ से सिर्फ जा सकता हूँ 3001 तक, लेकिन अगर वहां पे 2 होता और मैं पिंग करता तो वो ना मुझे रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि मैंने सिंगल होस्ट बनाया है शो IPv6 राउट। तो यहाँ पे जो है इसको होस्ट राउट कहते हैं, ये है एग्जैक्टली 3001 के लिए है, जिस तरह हमने वहां पे किया था। तो ये थे कि IPv6 में हम किस तरह ग्लोबल यूनिकास्ट, वो आईपीज जो कि ग्लोबली यूज होते हैं और पब्लिक आईपीज होते हैं उसको ग्लोबल यूनिकास्ट कहते हैं। यूनिक लोकल FD से स्टार्ट होते हैं और जस्ट लाइक हमारे प्राइवेट आईपीज की तरह है। लिंक लोकल FE80 से स्टार्ट होते हैं जिस तरह हमारे अपीपा है। एनीकास्ट में नहीं किया। अच्छा, मल्टीकास्ट तो वही है जो FED से स्टार्ट होते हैं। मोडिफाइड EUI 64 कर दिया। और यहाँ से जो राउटिंग का पार्ट था वहाँ पे ये कह रहे थे कि IPv6 का डिफॉल्ट राउट, तो डिफॉल्ट हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। नेटवर्क राउट कॉन्फ़िगर कर दिया, होस्ट राउट, और फ्लोटिंग। फ्लोटिंग के लिए हमें 2 चाहिए। IP4 का याद है ना, तो इट मीन्स अगर मुझे एक और इंटरफेस, अच्छा इसमें नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो इनको क्या करूँ, इसको सेव करके एक और इंटरफेस लगा देते हैं। मुझे क्या पता था कि इसमें एक ही इंटरफेस है, तो दोनों को स्टॉप करके, याद है इसमें एक और इंटरफेस पहले ऐड कर लेते हैं, स्लॉट एक और फिजिकल इंटरफेस इस पे ऐड करके, ये आ गया। और इसको दूसरा इंटरफेस 1/0 और 1/0 से कनेक्ट कर लेते हैं और इनको ऑन कर लेते हैं और इस पे फ्लोटिंग कनेबल है। तो वही तरीका है। अभी मुझे 2 और आईपीएस चाहिए। एक आईपी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है और उस पर कॉन्फ़िगर करके तो फ्लोटिंग बन जाएगा, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हाई भी कर सकता हूँ जिस तरह हम IP4 में कर चुके थे। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो IP4 के थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम IPv6 एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब तक ये इनेबल हो तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यह एक स्विच लगा के, और ये इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। इसको भी इनेबल कर स्टार्ट कर लेते जब तक ये स्टार्ट हो, और यहाँ से क्या लगा देते हैं, चलो यह भी एक राउटर से ही पिंग कर लेते हैं। ठीक है,
और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जब तक ये स्टार्ट हो हम उस पे जाते हैं। तो R1 के एक इंटरफेस को हमने आईपी एड्रेस असाइन किया है, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो इसके एक इंटरफेस 1000 है। लूप बैक को रिमूव कर लेते हैं। इंटरफेस लूप बैक 1 नो आईपी एड्रेस, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, उस साइड पे रहने दो। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो एक इंटरफेस की आईपी जो कि 0/0 है, अब 1/0 को भी असाइन करना है। तो 1/0 पे जाते हैं, इंटरफेस 1/0 IPv6 इनेबल लिख देते हैं और IPv6 एड्रेस इसको असाइन कर लेते हैं। यह हमने कौन सा यूज किया था जो रिमूव कर दिया, 2000:1 असाइन करते हैं विथ 64 सबनेट मास्क। मैंने तो रिमूव कर दिया ना लूप बैक को। अच्छा, वो नहीं किया है अभी तक। इंटरफेस, क्योंकि दो आईपी हम नहीं यूज कर सकते। लूप बैक 1, अब आके इंटरफेस यहाँ से जाके ये है और इसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं 2000, नो शटडाउन। ये हो गया। तो मैंने दो इंटरफेसेस थे, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो एक इंटरफेस को 1001 और दूसरे इंटरफेस को 2001 असाइन कर दिया। तो नीचे जो इंटरफेस है इसकी 2001 है। अब ये सेम यहाँ पे भी करना होगा। तो R2 पे जाके इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है, 1/0, और यहाँ पे लिख देते हैं IPv6 एड्रेस 2002 with 64, नो शटडाउन। ये हो गया, ठीक है। अब जिस तरह हमने IP4 में किया था ना, मुझे दो राउट कॉन्फ़िगर करने होंगे क्योंकि दो रास्ते हैं एक जगह जाने के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके शायद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी राउट कॉन्फ़िगर किया हो, शो IPv6 राउट, ये मैंने कॉन्फ़िगर किया है डिफ़ॉल्ट, तो इसको रिमूव कर लेते हैं। कहाँ पे था जो हमने बनाया था और सेव किया था, वो होस्ट राउट बनाया था, नहीं है तो रिमूव कर लेते हैं खुद से। नो IPv6 राउट 3000:1, सॉरी 1:60, 128 और 1000:2 रिमूव कर दिया, ठीक है। अब खुद से दो राउट्स बनाते हैं। सो दो राउट्स अगर हमने बनाने हैं तो IPv6 राउट मुझे 3000 तक जाना है, तो 3000 लिख दिया, /64 लिख दिया और नेक्स्ट हॉप क्या लिख दिया, 1000:2। लेकिन यहाँ तक तो 2000 का भी रास्ता है, तो 2002 भी लिख दिया। और यहाँ से तो शो IPv6 राउट, इस साइड से ऑलरेडी अगर हमारे पास है तो वो तो आसान हो जाएगा, अगर है नहीं है तो इस साइड से क्विकली कोई और राउट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। 0:0 और नेक्स्ट हॉप 1000:1 और इसी तरह 2001। मैं इस साइड से आपको शो करना चाहता हूँ, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपने वही राउट्स पे जाना होगा, शो IPv6 राउट, IPv4 स्टडी करना होगा, कॉन्सेप्ट वही है। अब 3000 तक जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, 1000 से भी जा सकता है और 2000 से। और ये चूंकि इक्वल रास्ते हैं तो अगर मैं पिंग करूं 3001 को, अब मुझे पिंग आ रहा है लेकिन ये कहाँ से जा रहे हैं, तो हमने यहाँ इस तरह चेक किया था, याद है, 3001, तो ये कह रहा है कि मैं 2 से जा रहा हूँ। दोबारा चेक करो तो 1002 से जा रहा है, जबकि 1 से भी जाना है। अच्छा जा रहा है, सही है, 1000 से जा रहा है और 2000 से, 1000 से 2000 से। बेटर है कि मैं इस तरह कर दूं,
क्या होता है। अच्छा, यह ऑप्शन भी नहीं है, तो इस तरह चेक करना होगा। कभी 1002 से जा रहा है, कभी 2002 से जा रहा है। तो हमने वहां पे क्या किया था, एक का हमने ज्यादा किया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है वो आपको पता है, तो क्यों ना जो यहाँ पे 2002 है इसको रिमूव करके दोबारा टाइप करके इससे 9 हटा के और लास्ट में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हाई कर दो। लिखा है ना 1 से लेके 254 तक, तो मैंने 10 कर दिया। अब दो रास्ते शो नहीं करेंगे, शो IPv6 राउट, तो एक ही रास्ता है 1002 का जो कि नेक्स्ट हॉप है। तो अब अगर मैं पिंग करूँ, पिंग भी होगा और ट्रेस राउट भी होगा, लेकिन एक रास्ते से जा रहे हैं 1002। अब जबकि 1002 का रास्ता शट डाउन हो गया, शट डाउन, तो वो दूसरा वाला आ जाएगा शो IPv6 राउट। अब जो 10 वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 10 है और 2002 आ गया। इसको क्या कहते हैं, जो हम वहां पे पढ़ चुके थे, फ्लोटिंग स्टैटिक, कि हम फ्लोट कर लेते हैं, एक राउट का थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और या कोई और प्रोटोकॉल भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है।